चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए जी, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन मिक्स डिस्कस करेंगे और प्रमोशन मिक्स का ही एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट एडवर्टाइजिंग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन क्या है? देखिए, प्रमोशन स्टार्ट होता है जब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, प्राइस हमने सेट कर ली है, अब हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? प्रमोशन करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए, सेल्स प्रमोशन करिए, पर्सनल सेलिंग करिए। अलग अलग तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अवेयरनेस क्रिएट करने से क्या होगा? कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, वो घर से निकलेंगे, जाएंगे दुकानों में और आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, राइट? प्रमोशन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स या मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद एक्टिविटीज दैट आर undertaken to communicate with the customer and distribution channel to enhance the sales of the firm। देखिए, यहाँ पर जो प्रमोटर होता है, जो कंपनी होती है, मार्केटर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और इसमें कहीं ना कहीं जो इंटरमीडियरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, चाहे वो होलसेलर हो, वो रिटेलर हो, कहीं ना कहीं अपना एक सर्टेन पार्ट लेते हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। होलसेलर भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करता है, रिटेलर भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करता है, ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो पाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। पूरा बच्चों क्लियर? प्रमोशन मिक्स में ये प्रमोशन मिक्स क्या है देखते हैं। It refer to all the decision related to promotion of sales and product and services। मतलब प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने से रिलेटेड, प्रोडक्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो प्रमोशन मिक्स के पार्ट आते हैं। इसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग और फोर्थ वन है पीआर, पब्लिक रिलेशन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एलिमेंट है, सबसे पहला एडवर्टाइजिंग है, उसको हम डीपली अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। एडवर्टाइजिंग, advertisement can be defined as a paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। 3 चीजें हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। पहला क्या है? पेड फॉर्म है। आप टीवी पे ऐड दीजिए, न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए, पैम्पलेट छपवाइए, पैम्पलेट बंटवाइए, तो ये सारी चीज़ों में पैसा इन्वॉल्व होता है। कोई फ्री में आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता है, इसलिए एडवर्टाइज करने के लिए पैसे लगते हैं। ये नॉन पर्सनल है। पर्सनल क्या होता है? जब आप फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर के साथ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में सच ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आपको पता होता है आपको टीवी में ऐड देना है, न्यूज़पेपर में देना है या फिर रेडियो में ऐड देना है, तो यहाँ पर क्या है? स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाइड होता है, राइट? पेड है, नॉन पर्सनल है और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर बोल लीजिए या फिर मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोल लीजिए। सबसे पहला है रीच। अगर रीच की बात करें तो सबसे ज़्यादा रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंच पाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ेंगे, मैगजीन उससे कम लोग पढ़ेंगे, पैम्पलेट और ये सारी चीज़ें भी आप लिटरेट पर्सन ही कर पाता है। लेकिन टीवी हर कोई देखता है, घर घर में, गाँव में टीवी है। एनी मैसेज गिवन ऑन ऑल इंडिया रेडियो या फिर टीवी कैन रीच इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। सिंपल। चॉइस क्या है? देखिए, देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारा मीडिया अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऑडियो है, वीडियो है, विजुअल ऑडियो है, प्रिंट मीडिया है, बहुत सारा, मतलब टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया में यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल। मार्केटर के पास चॉइसेस अवेलेबल है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, राइट? इसलिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा है एडवर्टाइज या प्रमोट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास लेगिटिमेसी। लेगिटिमेसी क्या होता है? देखिए बच्चा, in advertisement the message regarding the product or services are given publicly to customer, so there is always a proof for it। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ भी हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कन्वे कर रहे हैं टू द कस्टमर, वो चीज़ें ऑथेंटिक हो, राइट हो, फैक्चुअल हो और वो सही मीनिंग कन्वे कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड है, राइट? बाय एयर अगर कोई चीज़ चले गई तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको वापस सुन सकते हैं, वो एज अ प्रूफ आपका जो कॉम्पिटिटर है वो यूज़ में ले सकता है, राइट? तो लेगिटिमेसी का भी हमें ध्यान रखना है। एक्सप्रेसिवनेस, जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट को आप जितना एक्सप्रेसिव चाहें, अट्रैक्टिव चाहें, ऑथेंटिक चाहें,
इमोशनल चाहे बना सकते हैं, पैट्रियोटिक चाहे बना सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर आप ड्राइंग, पिक्चर, कलर, मैसेज, म्यूजिक, डांस, सेलिब्रिटी को लाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने मैसेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि कस्टमर और ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाए। इकोनॉमी, बिकॉज इट रीचेस मासेस एंड इफ यू कैलकुलेट कॉस्ट पर कस्टमर इट इज़ वेरी लॉ नॉमिनल। देखिए कई लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन कॉस्टली तब पड़ता है जब आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतना किफ़ायती ऐड ना बना हो और कस्टमर सेटिस्फाई ना हुआ हो और प्रोडक्ट लेने नहीं आया। लेकिन आपने अगर ऐड दिया, ऐड में पैसे लगाए और उससे 10 गुना 5 गुना ज़्यादा कस्टमर्स आपके रीच कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, कहीं ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा आपका जितना भी आपको कॉस्ट लग रही है एडवर्टाइजमेंट में, राइट। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है क्योंकि आप जिस भी ऐड को देखते हैं और वो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लगता है यार ये तो वही ऐड आ रहा है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और आपको सेटिस्फाई करता है, राइट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, कंपेयर करा जाता है प्रोडक्ट को और चॉइसेस आप पे होती है कि आप जो भी बेस्ट लगता है आपको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, यस और नो। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ऑब्जेक्शन या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए दोनों चीज़ों में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में, क्रिटिसिज्म में, कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब अच्छा नहीं बोलता एडवर्टाइजमेंट को, रीज़न क्या है, और देखने वाले हैं वो रीज़न क्या सही में ठीक है या हम इसको थोड़ा बदल के चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और वैल्यूज, मेटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल। पहला जो नेगेटिव एस्पेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का, जो क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट क्या गलत वैल्यूज डालता है, मेटेरियलिज्म को प्रमोट करता है और लाइफस्टाइल चेंजेस को भी प्रमोट करता है। मतलब सिंपल सी भाषा ये है, वैल्यूज और मेटेरियलिज्म क्या होता है। देखिए मेटेरियलिज्म होता है जो भी चीज़ें आपके पास है उससे सेटिस्फाई ना होना, एक तरह के लिए ठीक भी है। जब आप ऐड देखते हैं तो ऐड का कहीं ना कहीं मकसद ये रहता है कि आपको अनसेटिस्फाई फील कराया जाए, इन कंटेंट फील कराया जाए, मतलब आपको ये दिखाया जाए कि यार जो भी चीज़ आपके पास है उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो, आपके पास ये है लेकिन इससे भी बेटर मार्केट में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में फोकस करते हैं या एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्ट आपने लिया अगले ही दिन कोई और कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आता है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को उससे ज़्यादा अच्छा बताते हैं, उससे ज़्यादा कम पैसों का बताते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट वाला बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा भगने लग जाएंगे अगर ज़्यादा फोकस करा। लेकिन अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो ये भी है कि चॉइस तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास है ना, अगर वो खुद कंटेंट है, अपने पास जो चीज़ है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन इसके लिए एजुकेटेड राइट माइंड होना, आपके एथिक्स और वैल्यूज़ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दोनों साइड ही परफेक्ट है, इससे लोग प्रभावित भी होते हैं। कई ऐसे लोग हैं अगर एजुकेटेड हैं, अगर समझदार हैं, तो इतना प्रभावित नहीं भी होते क्योंकि उनको पता है ये सब एक मार्केटिंग स्टंट है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बोलेगी, लेकिन हमारे ऊपर है हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट है वो हमें चुनना है, राइट। तो हम पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी देख सकते हैं, राइट। तो क्रिटिसिज्म को हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट। चलिए, एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर एंड डूबियस प्रोडक्ट। दूसरा जो इल्जाम है एडवर्टाइजिंग के खिलाफ वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट इंफीरियर प्रोडक्ट को भी प्रमोट करता है। आप क्या करो, जो भी आपका प्रोडक्ट हो आप एक सेलिब्रिटी को एंडोर्स कर लो जहाँ पर वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। वो खुद तो यूज़ करता होगा नहीं, आपको भी पता है, लेकिन वो प्रमोट कर देगा। जैसे कई सेलिब्रिटी होते हैं फास्ट फूड को प्रमोट कर रहे हैं, चिप्स को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों, अंकल चिप्स वगैरह को और कुरकुरे वगैरह को, या बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो ऐसे अनहेल्दी आइटम्स को प्रमोट कर रहे हैं जो आपको भी पता है जो हमारे हेल्थ के लिए ना ही उन सेलिब्रिटी के हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फीरियर प्रोडक्ट जो सुपारी वगैरह होती है, जो तम्बाकू प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह। तो हमें पता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से ऐसे इन्फीरियर प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाते हैं। अल्टीमेटली अगर इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखें तो अल्टीमेटली चॉइस अब आपके ऊपर है कि आपको खुद सोचना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सुपीरियर है या इन्फीरियर है, और आपको अपनी समझदारी के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेज करना है। समझ में आ रहा है? द एडवर्टाइजमेंट शो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एनीथिंग कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ये भी है, राइट। इसका दूसरा एस्पेक्ट में आपके ऊपर भी सारा डिसीजन है, राइट। तो ये बेसिक पॉइंट है जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं।
एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेज रदर देन हेल्प्स, ये एक दूसरा या तीसरा नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो एडवर्टाइजमेंट का ये है कि यार इतने सारे ऐड, एक ही प्रोडक्ट के 10 ऐड देखकर हम सॉल्यूशन तो मिलता है नहीं हमें, हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ले या ये ले या ये ले। अगर आपका माइंड कंफ्यूज है, मार्केट की अवेयरनेस नहीं है, मार्केट में जाके परचेज नहीं करते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कम है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, एक डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट के ही 10 ऐड आ रहे हैं, 10 कंपनियों के अलग ऐड आ रहे हैं, तो कौन सा ले कौन सा नहीं ले, एक कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन देखिए अब दूसरा एस्पेक्ट देखें, अगर आप सेट हैं, एक ब्रांड को यूज़ में ले रहे हैं और वो ब्रांड आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो आपको स्विच करने की जरूरत ही कहाँ है? यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। अब बैड टेस्ट से कहाँ पर मतलब है कि कई जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो ऐसा शोकेस करते हैं कि रिलेशनशिप को एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखाते, मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ वो एक एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्टोरी रच रहे हैं, लेकिन कई लोगों को वो रियल लग जाती है, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और उससे हर्ट हो जाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। कई जोक्स लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उसको जोक्स की तरह नहीं ले पाते, पर्सनल अटैक मान लेते हैं। तो उस सेंस में ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, इसको क्रिटिसिज्म मानिए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मानिए, राइट। अगर आप ये सोच के ऐड देख रहे हैं कि यार ये तो सिर्फ ऐड ही है, राइट, जो इसमें दिखाते हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है, तो आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो आप हर्ट होंगे, नॉर्मल सी बात है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ अ हायर प्राइस। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि अल्टीमेटली जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा लग जाती है प्रमोशन से। देखिए अगर एक इसका जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मार्केटर है, बिजनेसमैन है, अगर उसने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया है, मान के चलिए उसको जो रॉ मटेरियल है वो 100 रुपये का लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, और प्रमोशन में उसको 50 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अपना 150 से नीचे तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको 100 रुपये बनाने में लग रहे हैं, 50 रुपये प्रमोट करने में लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको दोनों कॉस्ट निकालनी है, वो 180 या 200 में बेचेगा अपना, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपकी प्रमोशन कॉस्ट है, अगर प्रमोशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वही कॉस्ट में 10 या 20% एक्स्ट्रा हो गए, 120 या 130 का हो जाएगा, प्रमोशन कॉस्ट ऐड नहीं होगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि प्रमोशन से कहीं ना कहीं जो मार्केटर होते हैं उस प्रमोशन कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर कर आपको सेल करते हैं, जो कि कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए, सक्सेसफुल कंपनीज के साथ देखा जाए जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, तो क्या उनके लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रेवेन्यू हो रहा है वो फार एक्सीडिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट। उनका जो रेवेन्यू हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रमोशन कॉस्ट को, राइट। अगर आपके 100 ही प्रोडक्ट बिक रहे हैं और आप प्रमोशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब आपको लॉस पड़ रहा है। लेकिन अगर आप हजारों प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक दिन में, जहां पर प्रमोशन कॉस्ट उसकी 10% ही है जितना आपका रेवेन्यू हो रहा है, तो आपको कोई भी खर्चा नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपको सेव ही हो रहा है आपको लॉन्ग टर्म में, राइट। तो बात वहां पर है कि आपका रेपुटेशन कितनी है, आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है उस प्रमोशन एफर्ट्स में। अगर आप जो आपका कन्वर्जन रेशो है बहुत ही अच्छा है, राइट, अगर आपको बहुत कम रेट पे कन्वर्जन मिल रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन आपका कन्वर्जन रेशो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है पैसे आपको लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एडवर्टाइजमेंट। पूरा बच्चों क्लियर? अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपका बिक रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कन्वर्जन रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 50 रुपये में 100 लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वर्शन लेवल है आपका। यस और नो? पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था एडवर्टाइजमेंट के हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो पर्सनल सेलिंग में रहेगा, सेल्स प्रमोशन में रहेगा और पब्लिक रिलेशन में रहेगा, ताकि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।